बाय द टाइम। बाय द टाइम इंग्लिश फ्रेज है और इसे हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी को ये बताना हो कि कोई भी काम होने तक, यानी अगर आपके जुमले में ऐसा कुछ आता है कि किसी के पहुंचने तक या कोई काम होने तक, इस तरह का जब लाइन आएगी तब आप यूज़ करेंगे बाय द टाइम। जैसे अगर मैं कहूँ अम्मी के पहुंचने तक मैं किचन साफ कर चुकी थी, अम्मी के पहुंचने तक, तो इसके लिए बाय द टाइम आएगा। या टीचर को पता चलने तक तुम असाइनमेंट मुकम्मल कर लो, यानी जब इस तरह का आपके सेंटेंस में लफ्ज आ जाए होने तक, तब आप बाय द टाइम यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अम्मी के पहुंचने तक मैं किचन साफ कर चुकी थी। बाय द टाइम माई मदर अराइव्ड आई हैड क्लीन द किचन। बाय द टाइम माई मदर अराइव्ड, अम्मी के पहुंचने तक आई हैड क्लीन द किचन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर को पता चलने तक तुम असाइनमेंट मुकम्मल कर लो। कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय द टाइम टीचर फाइंड्स आउट। कंप्लीट योर असाइनमेंट, अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लो, बाय द टाइम टीचर फाइंड्स आउट, टीचर को पता चलने तक, यानी टीचर को पता चलो उससे पहले पहले अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लो। पुलिस के पहुंचने तक चोर चोरी कर चुका था। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड स्टोलन द थिंग्स। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड स्टोलन द थिंग्स। मेरे पहुंचने तक बैंक बंद हो चुका था। By the time I arrived, the bank was closed. By the time I arrived, मेरे पहुंचने तक the bank was closed. चाय आने तक आप सैंडविच खा लीजिए। Eat sandwiches by the time tea arrives. Eat sandwiches by the time tea arrives. एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसके आने तक आप आराम कर लें। You have rest by the time she arrives. You have rest by the time she arrives. तो अब आपकी बारी है। बाय द टाइम फ्रेज यूज़ कर कर कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कुछ एग्जांपल्स बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और बताइए कि कौन सा काम होने तक आप क्या करते हैं या कोई दूसरा क्या करता है। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।